शहडोल संभाग मुख्यालय में रेलवे कॉलोनी की तमाम व्यवस्थाओं के लिए रेलवे का अपना अलग ही प्रशासन काम करता है, जहां तमाम व्यवस्थाएं रेलवे की संपत्ति को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए काम करती हैं। यहां तक कि रेलवे कॉलोनी में प्रवेश करने के लिए भी भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन रेलवे के वर्तमान आईओडब्ल्यू नंदकिशोर रेलवे की नाली तोड़ने वाले अपराधी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करके उसे बचाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। आपको बता दें, स्टेशन रोड दरभंगा चौक से रेलवे और निजी राजस्व की भूमि के बीच एक सड़क किरण टाकीज की तरफ जाती है, जहां दरभंगा चौक से किरण टाकीज रोड में चर्च के पहले रेलवे कॉलोनी की नाली को जलसा टाइल्स गोदाम से आने जाने वाले ट्रक के द्वारा रेलवे की नाली को तोड़ दिया गया। लेकिन उस पर आईओडब्ल्यू नंदकिशोर ने रेलवे संपत्ति को तोड़ने को लेकर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया। वहीं इस मामले पर पर्दा डालने के लिए जलसा टाइल्स के व्यापारी का पक्ष लेते हुए क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने रिपोर्ट मंगवाई थी, देख लिया है, डैमेज हुई है नाली जी, तो नाली जो है वो रिपेयर हो जाएगी। तो सर वो तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ सर? है? उस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? वो बनाएगा, नाली बनाएगा जी, हाँ बनाएगा, नाली बनाएगा, नाली बनाने तो के वहाँ लिए सर वो मतलब हैवी व्हीकल अलाउड है नहीं। अगर इस तरह से कोई आपत्ति आती है तो फिर अगर उधर नहीं सर, नहीं उसमें शिकायत हुई है लिखित हाँ, आपके पास? नहीं, किसी ने नहीं दिया है। तो सर फिर वहाँ पे पोल क्यों नहीं लगाया गया रोकने के लिए? पोल में जब से आया हूँ तब से पोल नहीं लगे हुए हैं जी, जब से मैं आया हूँ जी, तब से कोई पोल नहीं लगा हुआ है वहाँ पर। तो भाई तो सर मैं मेरे आपसे जो पूछ रहा टिन्योर हूँ। है नहीं, उसके पहले लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आपने तो नहीं लगाया ना सर? हाँ, वही नहीं तो मैंने नहीं लगाया ना, मेरे को कोई किसी ने कोई बोला है, क्योंकि चारों तरफ की रोड सब जो है खुले हुए हैं। जी हाँ। वहीं इस रोड पर आगे एक नामी गिरामी रईस अनीस कबाड़ी का गोदाम भी बना है, जहां से बड़े बड़े वाहनों पर माल भी इसी रोड से परिवहन किया जाता है। आप इस रोड के महत्व को भली भांति समझ चुके हैं। यह रोड सामान्य लोगों के लिए आने जाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़े व्यापारियों के व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए अभी तक खोलकर रखी गई है। इस संबंध में भी आईओडब्ल्यू का अपना ही तर्क है और जलसा टाइल्स के संचालक विशाल लोहरानी फोन पर माध्यम से हुई बातचीत में जानकारी मिली कि नाली को पहली बार किसी डग्गी के द्वारा और दूसरी बार पुट्टे का परिवहन करने वाले ट्रक के द्वारा तोड़ा गया है, जिसकी पूरी जानकारी आईओडब्ल्यू साहब को मेरे द्वारा दी गई है। वर्तमान में आईओडब्ल्यू साहब के दिए हुए लोहे और लखन की मदद से नाली का निर्माण मेरे द्वारा कराया जा रहा है। गौरतलब है कि किसी डग्गी और ट्रक के द्वारा तोड़ी गई रेलवे की नाली को एक व्यापारी रेलवे की दी सामग्री से निर्माण कर रहा है। सवाल खड़े होते हैं कि यदि जलसा के व्यापारी के द्वारा नाली नहीं तोड़ी गई तो उनके द्वारा नाली क्यों बनवाई जा रही है। दूसरा सवाल, इस निर्माण में रेलवे अपना सहयोग लोहे की सामग्री के रूप में आखिर क्यों दे रहा है? आईओडब्ल्यू इस बात पर क्या छुपाना चाहते हैं? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी डिविजनल रेल मैनेजर द्वारा उच्च स्तरीय जांच के माध्यम से खुलासा किया जा सकता है। आइए अब आपको हम भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा के लिए लगाए गए फूल पौधों को अतिक्रमण बताकर दल बल के साथ उखाड़ने वाले अधिकारी आईओडब्ल्यू नंदकिशोर की कार्रवाई बताते हैं। शहडोल स्टेशन रोड के किनारे बने पिपलेश्वर महादेव मंदिर में फेंसिंग से सटकर फूल पौधों का रोपण वहां के भक्तों के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना को लेकर किया गया था, जिससे आईओडब्ल्यू नंदकिशोर साहब को फूल पौधे अतिक्रमण नजर आ रहे थे, जिस पर साहब ने तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर फूल पौधों को उखाड़ फेंका। जरा समझिए साहब की मानसिकता, एक तरफ बड़े व्यापारियों को संरक्षित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पौधारोपण फूल पौधों को लगाने की जहां सरकार मुहिम छेड़ रखी है, वहीं भगवान की पूजा के लिए लगाए गए कुछ पौधों को साहब ने अतिक्रमण मान लिया। जहां अतिक्रमण और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहां साहब की कलम और नजर आखिर क्यों नहीं जा रही? इसकी जांच रेलवे के उच्च स्तरीय अधिकारियों और विजिलेंस से करवाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं इस मामले पर शहडोल के सहायक मंडल अभियंता पंकज कुमार ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं इस मामले पर एक नया मोड़ आया है, जहां मंदिर के पुजारी ब्रह्मचारी नरेंद्र कुमार दुबे द्वारा मंदिर की
24 घंटे देखभाल के मद्देनजर बगल में ही रेलवे के एक छोटे से कमरे में पिछले 25 सालों से अपना निवास और निस्तार के लिए जगह बना रखी है। रेलवे कॉलोनी के सभी मंदिरों में पुजारी को सपरिवार रहने की व्यवस्था बनाई हुई है, लेकिन ठेकेदार मोहम्मद कुरैशी दुर्भावना से जहां मंदिर के फूल पौधों को उखाड़ फेंका तो दूसरी तरफ पुजारी के रहने के उस कमरे को डिसमेंटल करने का बिना नोटिस और जानकारी दिए बगैर जेसीबी लेकर धमकी चमकी के साथ तोड़ने के लिए पहुंच गए। इस मामले पर पुजारी नरेंद्र दुबे ने सिटी कोतवाली शहडोल में एक लिखित शिकायत दर्ज करते हुए ठेकेदार मोहम्मद पर जातिगत भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। रेलवे प्रशासन की जोन और डिवीजन के आला अधिकारियों की मंशा हमेशा से मानवीय संवेदना और जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने की रही है, लेकिन शहडोल स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में अपनी सेवाएं दे रहे IOW अपने आला अधिकारियों की मंशा पर पानी फिरते दिख रहे हैं। कृपालु न्यूज नेटवर्क के लिए शहडोल से मृगेंद्र पाठक की रिपोर्ट।